शादी करके अपने घर लेके आया था ना, सोचा था तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। से हाँ यूसुफ, परेशानियां झेल रही हो हर रोज कोई ना कोई नई प्रॉब्लम। पता है, जब तुम्हें शादी करके अपने घर लेके आया था ना, सोचा था तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ तुम्हारे पास भी नहीं आने दूंगा। मैं क्या करूं, सिचुएशन ही कुछ ऐसी। डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और मुझे अपनी उम्मीद पे पूरा भरोसा है। हम दोनों मिलकर ना किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। As long as you're there for me. तो एक बार नहीं अच्छा मिला, मत कर उसको। It is okay for you. हाँ पक्का। ये तो राइट में देख। और आइए बस ये। एक सेकंड सर, एक सेकंड। इससे ज़्यादा डाउन मत जाना प्लीज। हाँ ठीक है, बस एक सेकंड दो। हाँ What is it? रोलिंग सर, इससे डाउन मत जाना। रोलिंग एंड एक्शन। But you don't worry, कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। And मुझे अपनी उम्मीद पे पूरा भरोसा है। हम दोनों मिलके किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। As long as you are there for me. इमोशनल नजर आ रहे हैं, ऐसे क्यों? एक्चुअली ये मेरी सुहागरात के बाद दूसरी रात है। तो सुहागरात तो मेरी सम्राट ने उजाड़ दी थी, मेरे घर में चोरी करवा दी थी। मेरी बीवी उर्मी के सारे गहने जेवर सब चोरी हो गए थे। तो अब ये मेरी रिसेप्शन की रात है और सम्राट जैसे कुत्ते की पूंछ है, कभी सीधी नहीं हो सकती। उन्होंने मेरी रिसेप्शन की रात भी बर्बाद कर दी। उन्होंने उर्मी को शराब पिला दी धोखे से। बेचारी शी इज़ इंटॉक्सिकेटेड, उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। रिसेप्शन में बहुत ड्रामा खड़ा करके, तमाशा खड़ा करके, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अब वो सो रही है तो बस मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ। रिसेप्शन पे भी काफी परेशान किया गया। सम्राट उर्मी को कुछ ना कुछ ताने दे रहा था, कुछ टॉर्चर कर रहा था। हाँ। चुपचाप हाथ मसलते बैठे थे, क्या कहना चाहेंगे आपके बारे में? मैं बस अपनी फैमिली की इज्जत की वजह से चुप बैठा था। मैं चाहता था कि मेरे घर की आबरू, मेरे घर की इज्जत बची रहे, इसीलिए मैंने रिएक्ट नहीं किया, सीन नहीं क्रिएट किया। सम्राट को घर में आके अकेले से सम्राट को घर में आके अकेले से समझाना चाहूँगा मैं, जिसका मौका मुझे लेखक और डायरेक्टर साहब दोनों देंगे आई होप। बट घर की इज्जत और घर की आबरू की वजह से मैंने रिसेप्शन के फंक्शन की ड्यूरिंग कोई सीन क्रिएट नहीं किया। और उर्मी को उन्होंने धोखे से शराब पिलाया, अगर जानबूझ के पिलाते तो मैं उनका गला दबा देता। आज कहीं ना कहीं आज इसके बहाने से ही आपको अकेलापन मतलब बैठ के एक साथ बैठे हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे? गाने चल रहे, मौसम गाने चल रहे हैं। जब से शादी खत्म हुई तब से मुझे उर्मी के साथ एकांत में वक्त नहीं मिला है। तो ये पहली बार है कि मैं उर्मी के साथ एकांत में हूँ। तो बस उन्हें देख रहा हूँ, बहुत दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि
जब मैं उन्हें शादी करके इस घर में लाया था मैंने सोचा था मैं उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगा, और बेचारी वो जब से यहाँ आई है हर रोज़ कोई ना कोई नई परेशानी, कोई ना कोई मुश्किल, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि वो खुश रहें, कुछ मैंने ये वादा किया था उससे, उनके बेटे शौर्य से और अपने आप से भी कि बस मैं उनकी ज़िंदगी संवारने आया हूँ, सुधारने आया हूँ, पर यहाँ कुछ और ही हो रहा है, तो बस उसका बेहद दुख है मुझे। सम्राट ने आप लोगों के बीच में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, शादी से रिसेप्शन तक, तो अब क्या कोई प्लान है उर्मी को कहीं घुमाने ले जाने का, साथ में समय बताने का? जी मैंने अभी उर्मी को ये बोला है कि हमारा रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ था और फिलहाल हम दोस्ती बन के रहेंगे, तो इस नए रिश्ते के लिए उर्मी अभी तैयार नहीं है। तो हनीमून तो नहीं, बट हाँ एक फैमिली ऑलरेडी ज़रूर बनता है शौर्य उर्मी और मेरे साथ, तो होपफुली लेखक इस बात पे गौर करेंगे और हमें कहीं घूमने भेजेंगे ताकि हम कुछ हसीन पल और लम्हे गुजार सकें। कैसे हम सम्राट को माफ़ कर पाएंगे, क्या स्टेप रहेगा अगला आपका? जैसे रिसेप्शन पे भी आपने बोला था कि गुस्से में हूँ और ध्यान रखना रहेगा हर चीज़ का। देखिए मैं सम्राट से इंडिफरेंट हूँ, सम्राट कुछ भी करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो मेरी बीवी और मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दे, वो उर्मी के साथ कुछ बुरा ना करे, मेरे बेटे शौर्य के साथ कुछ बुरा ना करे, मैं बस इतना ही चाहता हूँ, मेरा बस इतना ही मानना है। बाकी वो अपनी आपसी ज़िंदगी में जो करे वो उनका अपना प्रेरोगेटिव है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। इस बात का मुझे बेहद दुख है कि अभी वो मेरी बहन का फ़ायदा उठा रहे, मैं अपनी बहन को उनके चंगुल से छुड़ाना चाहता हूँ, उसके बाद वो जिए मरे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं इसमें सम्राट की कोई गलती नहीं है, धोखे से पिलाई गई है, कैसे वाकया कैसे हुआ? सम्राट की पूरी गलती है, उसने धोखे से किसी वेटर से सेटिंग करके पैसे वैसे खिला के घूस दे के पिलाई गई है, बट ये मुझे पता नहीं चलता। अगर आप आगे एपिसोड देखेंगे तो मैं ये जान नहीं पाऊंगा कि ये सम्राट की चाल थी, ये सम्राट का घिनौना गेम था। तो फिलहाल मुझे बस ये लगता है ये वेटर की गलती है, तो मैंने वेटर को बस धक्का मार के बाहर निकाल दिया और उर्मी का ख्याल रख रहा हूँ। थैंक यू सर।